हेलो, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम सीखेंगे। आज से हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी अर्थमेटिक पोर्शंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। एक दो चैप्टर अगर रह भी गए हैं तो हम उन्हें बाद में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो एडवांस मैथ है उसकी डिमांड ज़्यादा आ रही थी। तो हमने कहा कि चलिए पहले एडवांस मैथ पढ़ा देते हैं। एक दो चैप्टर बचे हैं वो हम बीच में अपलोड कर देंगे कभी, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें लगभग जो 11 टाइप हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर और इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप कौन से हैं। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो फैक्टर्स पढ़ेंगे कि हम फैक्टर्स को कैसे फाइंड करें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नंबर है 20, तो 20 के कितने फैक्टर होंगे, तो ये सब निकालने के जो तरीके होते हैं वो हम लोग जानेंगे। जो 3 है इसमें डेसिमल नंबर और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ में हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ में प्राइम नंबर पढ़ेंगे कि कौन सा इसमें आपको दिया जाएगा क्वेश्चन है कि उसमें पूछा जाएगा इसमें प्राइम नंबर कौन सा है। तो वो प्राइम नंबर, क्योंकि कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है, तो हम आपको बताएंगे वहाँ पर जब प्राइम नंबर पढ़ाएंगे कि कैसे आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर प्राइम है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करना है कि हमारे पास कोई नंबर है उसके फैक्टर्स में कितने जीरो आएंगे, ये सभी चीज़ें फाइंड करना। फिर आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। कोई हमें इक्वेशन दी जाएगी या कुछ और दिया जाएगा, उसमें हमसे पूछा जाएगा क्या इसका रिमाइंडर बताइए। यूनिट डिजिट में हमें संख्या की यूनिट डिजिट फाइंड करनी होती है, ठीक है। हमें कुछ नंबर पावर्स में दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी। इसी प्रकार के स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो इनमें फिट नहीं बैठेंगे इन टाइप्स में, उनको हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी से शुरुआत करेंगे। डिविजिबिलिटी की शुरुआत करने से पहले जो उसके बेसिक्स होते हैं उनको पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जो डिविजिबिलिटी है उसके बेसिक्स क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी के बेसिक्स होते हैं कि हम नंबर्स की डिविजिबिलिटी को फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 4 6, 2 4 8 16, इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। हमसे इतने ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा किया जाएगा तो 32 वाला हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि 2 से अगर हमें नंबर चेक करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसकी हम लास्ट डिजिट देखेंगे। उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन का मतलब उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स होने चाहिए। 4 में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट क्या डिविजिबल है 4 से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 424 नंबर है, हमें चेक करना क्या 424 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लास्ट की इसकी जो 2 नंबर हैं इनको चेक करेंगे। अगर ये 2 नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो हमारी होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 4 6 24। इसी तरीके से अगर हमें 8 के चेक करना है तो हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। इस तरीके अगर 16 करना है तो हमें लास्ट 4 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी। 32 करना है तो 5। इसी तरीके से ये चलता रहता है। अगर हम 3 और 9 की बात करें
तो 3 में हमें क्या करना होता है कि डिजिट्स का हमें सम करना होता है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर होगा हमारा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर हम नंबर ले लें 7 to 9, हमें चेक करना है क्या यह 3 से डिविजिबल है, तो हम इसे डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो इसकी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखेंगे। 7 to 9, 9 9 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम काम हम क्या करेंगे, 9 में करेंगे। 9 में भी हम सम ऑफ डिजिट को ही चेक करेंगे। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 7 to 9 चेक कर लेते हैं। 7 to 9 होता है और 9 9 18 होता है। तो क्या 18 9 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब आते हैं 5 पर। तो आपको क्या करना है, 5 में लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, जैसे कि 25, 50, ये नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। अगर हम 6 की बात करें तो 6 को चेक करने के लिए आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 जा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 6 डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको चेक करना है कि वह 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 7 to 4। हमें चेक करना है क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है पहले, तो ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 7 to 9, 9 4 13, ये 13 है। क्या 13 3 से डिविजिबल है, आप कहेंगे नहीं है। तो ये 7 to 4 है, वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब आता है 7 की बात। तो 7 में आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर है, तो उसको आपको मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कोई मेथड नहीं है। ठीक है, 3 डिजिट से अगर बड़ा नंबर है तो उसके लिए मेथड है, वो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए जो मेथड है, जैसे कि 7, 11 और 13, तीनों में सेम मेथड लगेगा। अगर आपने एक मेथड पढ़ा तो उसे आप 7 में भी लगा सकते हैं, 11 में भी लगा सकते हैं और 13 में भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 2 5 7 6 3 4 7 2। तो आपको क्या करना है, लास्ट से इसके 3 पेयर्स में इस नंबर को फॉर्म करना है। आप कहेंगे यहाँ पे तो पेयर बना ही नहीं, तो एक 0 लगा लीजिए, पेयर बन गया। आपको क्या करना है, जो अल्टरनेट पेयर हैं उनको ऐड कर लेना है, और दूसरे जो अल्टरनेट पेयर हैं उनको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो अगर हम 4 7 2 में 25 को ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 497। 497 और 763 का डिफरेंस निकालें, यानी कि 7363 से 497 को अगर माइनस करें 6, 15 में से 9 जाएगा तो 6 में से 4 गया 2। हमें चेक करना है कि 266 क्या 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 7 3 जा 21, 5 बचेगा और 7 8 जा, तो ये 7 से डिविजिबल है। अगर हम देखें क्या 11 से ये डिविजिबल है, तो 11 2 जा 22, 4 बचेगा, लेकिन 46 डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अब 13 से चेक करते हैं, 13 2 जा 26, फिर 6 बचेगा, यानी कि 6 डिविजिबल नहीं है, तो ये 13 से मिलेंगे। यानी कि केवल 7 11 से डिविजिबल नहीं है और 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अगर आपने 7 के लिए सीख लिया तो आप 11 और 13 के लिए भी सीख गए हैं। 11 का एक मेथड और होता है, वो अल्टरनेट मेथड होता है। जैसे कि ये नंबर है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करेंगे और अल्टरनेट को ही हम डिफरेंस करेंगे। फिर से हम लोग इसी नंबर को ले लेते हैं 2 5 7 6 3 4 7 2। ये मेथड तब लगाइएगा जब आपको केवल और केवल 11 के लिए चेक करना हो। तब हम जो अल्टरनेट
डिजिट्स होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं और दूसरी जो अल्टरनेट डिजिट्स होती हैं उनको ऐड कर कर पहले वाले जो सम अल्टरनेट डिजिट्स थी उनसे माइनस कर देंगे। एक बात आपको याद ये भी रखनी है कि अगर 7 पूछा जाए कि ऐसा नंबर हमें फाइंड करके बताइए जो 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल हो, तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। इनका मल्टीप्लाई आएगा 1001, ठीक है। तो ये 1001 है, ये इसके मल्टीपल या ये इन तीनों नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक बात और इसमें ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर अगर इस तरीके से है, ठीक है, ए की फॉर्म में 6 डिजिट है नंबर, यानी कि 6 डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा, देख लीजिए। जैसे कि हम 7 7 7 7 7 7 2 2 4 2 6, ठीक है। हमने आपको क्या बताया डिविजिबिलिटी रूल, कि आपको पेयर बनाने हैं 3 3 के, तो पेयर बना दीजिए 3 3 के। अब पहले पेयर से और दूसरे पेयर का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपको पता है कि 0 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, क्योंकि 0 सभी नंबर से कट जाता है। तो हम कहेंगे कि जो 7 11 13 है, जो 6 डिजिट नंबर होंगे वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब बचते हैं कि अगर जो हमने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए हैं इनके अलावा कोई नंबर हुआ तो हम कैसे चेक करेंगे। तब आपको यू मेथड यूज़ करना है, वो ब्रेक मेथड का यूज़ करना है। आपको उसे 2 नंबर्स में तोड़ देना है। जैसे 12 को हम 3 4 में तोड़ देंगे तो चेक करेंगे कि यार वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। अगर 3 4 से वो दोनों नंबर डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर 15 का चेक करना चाहें तो उसको 3 5 में तोड़ देते हैं। 21 से करना चाहें तो 7 3 हो जाएगा। 36 करना चाहें तो इसको हम तोड़ सकते हैं 6 6 में तोड़ सकते हैं, या 9 4 में तोड़ सकते हैं। 88 है तो इसको हम 11 और 8 में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार के आप जो नंबर्स हैं उनको तोड़कर उनकी डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि 88 है, हमें चेक करना है नंबर कोई भी क्या 88 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम उसी दोनों फैक्टर में तोड़ दिए 11 और 8 में। तो हम चेक करेंगे क्या वो नंबर 11 और 8 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वह दोनों से डिविजिबल है तो वह 88 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास वह है 8a 5146b is divisible by 88, then what is the value of b minus a। तो इसमें 88 है, तो 88 को अभी हमने आपको बताया था कि 88 को किस में तोड़ देना है, 11 और 8 में तोड़ देना है। अब हमें चेक करना है कि ए और बी कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप 3 डिजिट चेक कीजिए, 4 6 बी। आपको यहाँ पर डिजिट्स रख के देख लेनी है कि किस डिजिट से डिविजिबल हो जाएगा, या आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि 460 बी है तो हम इसको 460 मान लेते हैं, ठीक है। हम इसे 8 से डिवाइड कर दें तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 8 5 जा 46 और 8 7 जा 56, हमारे पास 4 बचा। तो हमें पता है कि रिमाइंडर 4 बचा। अगर हमें 8 से इसे डिविजिबल बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 अंक और होने चाहिए।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 4 हमारे पास और होना चाहिए, यानी कि 464 होना चाहिए, तब ये 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें b मिल गया 8, सॉरी b मिल गया हमें 4। अब जब हमारे पास b मिल गया तो हमें चेक करना है अब ठीक है। अब हमें 11 से इसे चेक करना है। तो 11 का मेथड हमने क्या बताया था कि आपको अल्टरनेट मेथड चेक करने हैं। तो 8 5 13 13 4 17 17 8 5 13 13 4 17 और 17 और 4, बी की जगह हम लोग 4 लेंगे क्योंकि 4 हम लोग अभी बी निकाल चुके हैं। ठीक है, बी इक्वल्स 4 निकाल चुके हैं तो बी की जगह 4। तो 17 और 4 कितना हुआ 21। 21 माइनस ए प्लस 1, ए और प्लस 6 करेंगे तो ए प्लस 7। ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 21 माइनस ए प्लस 7 करेंगे तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वह 14 माइनस ए आएगी। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो हमें 2 डिजिट नंबर मिलेगा, लेकिन हमें 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए बल्कि 1 डिजिट नंबर चाहिए। तो अब यहाँ पे हम 11 लेंगे, तो 11 लेने से हमारे पास ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो क्या हम b माइनस ए फाइंड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि b हमारे पास 4 है और a क्या है 3 है। तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक हमारे पास 7 डिजिट नंबर है, वो किससे डिविजिबल है 56 से डिविजिबल है। अब जब वह 56 से डिविजिबल है तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए बाई की। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हमें फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई फाइंड करना है। बाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमें लेना है। 7 डिजिट नंबर है और 56 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखें तो 56 को हम तोड़ सकते हैं 8 और 7 में। ठीक है, 8 और 7 में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8 की। तो अगर हम देखें 2/4 को हमें देखना पड़ेगा क्या 8 से ये डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर हम मेथड क्या रखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। हमें सबसे पहले बड़ी वैल्यू से शुरू करना है, क्योंकि हमसे लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे। तो अगर हम 9 पुट करें तो देखते हैं क्या 8 से डिविजिबल है। तो 8 3 24, 24 और 5, तो 54 नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। 8 लेंगे 2 8 4, 8 3 24, 4 8 5 14, डिविजिबल नहीं है। 7 लेंगे तो 8 3 24, 3 बचेगा तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब हम लेंगे 6, 2 6 4, 8 3 24, 2 बचेगा तो 8 3 24, यानी यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, क्योंकि अब 264 डिविजिबल है तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 6। अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 7 का हमने बताया था, तो जो नंबर हमारे पास अब हो जाएगा वह हो जाएगा 8 9 4 2 6 4। पीछे से 3 3 के पेयर बनाने हैं, इसका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो 264 प्लस एक्स
माइनस क्योंकि बड़े से छोटा घटाएंगे ना, हमें डिफरेंस निकालना होता है। तो 894 से अगर हम 264 को घटा दें तो ये बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया तो 6। हमारे पास 630 माइनस x बचा है। तो हमें चेक करना है कि 630 से कितना घटा दें कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें क्या करना है, 630 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 9 जा 63, ठीक है। ज़ीरो, तो ये 0 हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर जो 630 है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो बस हमें चेक करना है कि ये 630 माइनस एक्स, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की, देखिए हम लोगों ने y इक्वल्स 6 फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो 630 माइनस एक्स आया है, ये 630 तो पूरा 7 से डिविजिबल है, यानी कि x, अब हमें देखना है कि x कितना होना चाहिए। तो x 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए, तभी जो नंबर है वो मल्टीपल होगा। क्योंकि जब हम x को मल्टीपल रखेंगे तभी तो मल्टीपल माइनस होगा, नहीं तो अगर हम इसे कोई दूसरा नंबर रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल नहीं होगा 7 से। तो x को यहाँ पे हम 7 लेंगे, तो इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। अब हम निकाल सकते हैं कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो 7 7 जा 49, 49 प्लस 6 55 होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे कहा गया, लेट पी क्यू आर एंड एस बी ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इफ q greater than p and both are the 2-digit numbers and r and s both are 1-digit number, then the value of expression। देखिए यहाँ पर जो q और p हैं ये 2 डिजिट नंबर हैं, और जो r और s हैं ये 1 डिजिट नंबर हैं। 1 डिजिट नंबर अगर ये हैं अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया है कि इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आपको पता है कि ऐसे कोई भी नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हों, एक वो खुद या 1, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो जो r और s हो जाएंगे ये हमारे पास प्राइम हो जाएंगे। और जो 3 फैक्टर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइम नंबर हमारे पास होगा तो उसके केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर जो प्राइम नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें 3 फैक्टर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं कुछ, जैसे कि हमने r ले लिया, r 9 हो गया, s हमारे पास 4 हो गया, और अगर हम पी क्यू ले लें, पी क्यू हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स होने का मतलब है हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो हम क्यू ले लेते हैं 49, 7 7 जा 49, 7 प्राइम है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49, ठीक है।
49 का अगर हम फैक्टर करें तो कितने हो जाएंगे 177, यानी कि 3 फैक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम p ले लेते हैं 25। अब हम p माइनस क्यू माइनस 1/r माइनस s निकालेंगे। इसमें हम ये सभी वैल्यू पुट करें तो p25 q 49 1/r माइनस 9 माइनस 4 5। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास -5 आएगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में कि हमें ऑप्शन में कौन -5 दे रहा है। अगर s हमने 4 लिया था तो इस सभी में अगर हम 4 रखें तो यहाँ से हमें -5 प्राप्त हो जाएगा। -4 -1 -5। अगर हम दूसरी जगह देखें तो दूसरी जगह हमें प्राप्त नहीं होगा। 4 - 1 3, 1 - 4 -3, 4 1 5। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट नंबर 7 2 k 4 6 0 k इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 कब होगा? जब नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, अब 2 और 3 से डिविजिबल कब होगा? तो सबसे पहले लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? आपकी इवन होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट आप क्या ले सकते हैं? 0 2 4 6 और 8 ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमें देखना है 3 से। तो 3 पे हमें क्या करना है? सभी डिजिट्स को सम करना है। तो 7 2 9 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 9 कट जाएगा 3 से। तो हमारे पास हो गया 1 + 2k। अब हमें देखना है कि जो 1 + 2k है तो k की ऐसी कौन सी हम वैल्यू लें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम 0 लेते हैं तो 1 डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डिजिट्स हैं इवन, यहाँ पे देखिए 4 और 8 है। 9 7 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास इवन होनी चाहिए। तो 4 रख के देखते हैं तो 4 2 जा 8 + 9, तो हमारे पास 4 बिल्कुल सही हो जाएगा की वैल्यू। अगर हम 8 रख के देखते हैं तो 8 2 जा 16 + 1 17, 8 नहीं होगा। 9 और 7 तो पहले नहीं होंगे और 8 बाद में नहीं होगा। 4 केवल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस k इन द नंबर 3 2 8 1 k 6 to make it divisible by 6। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस k। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है? 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 के फैक्टर कीजिए 2 और 3, यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें 6 है ना, यानी कि इवन डिजिट है। अब हमें 2 से इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर है। बस हमें अब चेक करना है 3 से। तो 3 की आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि हमें सभी डिजिट्स को ऐड करना है। तो 6 3 9 8 1 9, यानी कि 2 + k 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे जो छोटी संख्या हम ले सकते हैं वह ले सकते हैं 1। ठीक है, 2 + 1 यानी कि 3 3 से डिविजिबल है, यानी कि k की एक वैल्यू सबसे छोटी वह k हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमें अब लेना है सबसे बड़ी वैल्यू k की। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 9 हो सकती है। 9 to 11 3 से नहीं डिविजिबल है। 8 to 10 10 से नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है। अब हम अगर यहाँ पे 7 लें तो 7 to 9 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी बस 7 हो जाएगी। अगर हम इन दोनों का ऐड करें तो कितना आएगा? 8 आएगा ना, तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 5th क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक 9 डिजिट नंबर है, वो 88 से डिविजिबल है। हमें m² × n² की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें n की ऐसी वैल्यू लेनी है जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो देखिए 88 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 11 और 8 में।
यानी कि हमें 11 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है अगर हमें चेक करना है कि 88 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि लास्ट की 3 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो n for 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम n = 1 लेते हैं तो 148 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 लेते हैं तो 248 हो जाएगा और ये 8 से डिविजिबल है। 8 3 जा 24 और 8 बन जाए 8। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 11 की। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्टरनेट सम करने होंगे और उनका फिर डिफरेंस निकालना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 + 8 27। यहाँ पर अल्टरनेट देखते हैं तो m + 3 3 + 5 8 8 + 4 12। तो ये आ जाएगा m + 12। ठीक है, अगर इसका हम डिफरेंस निकालें तो हमारे पास डिफरेंस निकलेगा 15 - m = 11। जो 15 - m है डिफरेंस, ये क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0। ठीक है, तो इसे हम क्या कर रखेंगे, 11 के बराबर रख लेंगे। तो इससे हमारे पास m की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 0 रखते तो m की वैल्यू 15 आती और हमें तो केवल m की वैल्यू सिंगल डिजिट में लेनी है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इससे हमारे पास m की वैल्यू 4 आ गई। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा और 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा। तो हमारे पास 16 × 4 हो जाता है 64, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। हम आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ना, इनकी PDF क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, आपको ये PDF मिलेगी कहाँ पे, तो आपको जो CDS बूस्टर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये मिल जाएंगी सभी की सभी। तो इन्हें आप जरूर लगा लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, साथ में हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया वो कैसा लगा। अगर आपको हमारे बताने के तरीके में कुछ एडजस्टमेंट कराना है तो आप बता दीजिएगा, तो हम उस तरीके से थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे आपको पढ़ाते समय। तो ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।